हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, साल 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने कहा था कि हमें एफआईएस यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है। हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट वैसे ही बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 सालों में एफआईएस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है, जिसके बाद कहीं ना कहीं हमारे देश पर मंदी का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट फिलहाल पिछले कई सालों से बहुत वीक परफॉर्म कर रहा है। और अभी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, हमारी भारत सरकार ने यहाँ पर कई पॉलिसीज में चेंज किया है जिससे वो एफआईएस को अट्रैक्ट कर सके। तो दोस्तों, किसी भी देश की जीडीपी के लिए, किसी देश की इकोनॉमी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। और किसी भी कंपनी में अगर एफआईएस की इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक में यहां पर एफआईएस बाइंग कर रहे हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो एफआईएस हैं, जो बहुत बड़ा फंड लेकर बैठे हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। किसी भी कंपनी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर दोस्तों होता क्या है कि आप लोग उन कंपनीज में सीधा इन्वेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी में एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी तो भाई एफआईएस ने पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यह पता चल जाता है कि एफआईएस इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी दोस्तों उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा प्रॉफिट यहां पर एफआईएस कमाएंगे वैसा प्रॉफिट आप लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को यही सिखाने वाला हूं कि आप लोग सबसे पहले कैसे जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक में एफआईएस बाइंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए चलते हैं गूगल पर, क्योंकि इस वीडियो में या हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोस है सब में मैं आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाता हूं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिंपली आप लोगों को गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद यहां पर क्या लिखना है, यहां पर दोस्तों आप लोगों को लिखना है, इसको लिखना है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एफआईएस बाइंग। अब देख लो, सेम का सेम यही कीवर्ड लिखना है, स्ट्रॉन्ग एफआईएस बाइंग। ये जब दोस्तों आप लोग लिखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला लिंक आएगा screener.in का, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। और मैं आप लोगों के लिए ये जो स्क्रीनर है उसका लिंक सीधा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम करते हैं क्लिक। अब इसको दोस्तों जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो भी यहाँ पर रिसेंट में जिस स्टॉक में यहाँ पर एफआईएस ने बाइंग की है वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो टोटल यहाँ पर 18 स्टॉक है जिसमें यहाँ पर एफआईएस ने रिसेंट में बाइंग की है, यानी मतलब इस क्वार्टर में मतलब 18 स्टॉक ऐसे हैं जिसमें एफआईएस ने यहाँ पर हैविली बाइंग की है। अब यहाँ पर दोस्तों सारा कुछ आप लोगों को यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक का क्या नाम है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज, कंपनी का नाम है एमसीएक्स कंपनी है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो रिसेंट के क्वार्टर में यहाँ पर जो एफआईएस है उन्होंने यहाँ पर 5% जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है, और अभी जो टोटल उनकी हिस्सेदारी है वो 26% के आसपास हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरीके से आप जो है एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको कर देता हूँ राइट क्लिक कर इसको ओपन न्यू विंडो पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक का नाम आ चुका है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। आप देख सकते हैं 2852 रुपये का अभी ये स्टॉक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टर सेक्शन पर आते हैं, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो एफआईएस है उनकी शेयर होल्डिंग 26% है, और दिसंबर के क्वार्टर में यहाँ पर जो उनकी शेयर होल्डिंग थी वो यहाँ पर 20% थी, लेकिन अभी मार्च के क्वार्टर में यहाँ पर जो है 26% हो चुकी है। तो यहाँ पर लगभग 6% के आसपास जो है एफआईएस ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। अब एफआईएस अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं उनके पास बहुत बड़ी स्पेसिफिक टीम होती है स्टॉक रिसर्च करने के लिए, जो कि बताती है कि कौन कौन सा स्टॉक जो है फ्यूचर में भाग सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे इस स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो इसको यहाँ पर करता हूँ कॉपी करने के बाद दोस्तों गूगल पर यहाँ पर करता हूँ मैं पेस्ट, तो यहाँ पर इसको लिख देता हूँ शेयर। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का शेयर यानी एमसीएक्स का शेयर पिछले 1 साल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 74% का रिटर्न दे चुका। कितना? 74% का ये रिटर्न दे चुका है पिछले 1 साल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों एफआईएस ने बाइंग की है और पिछले 1 साल में 74% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं दूसरा स्टॉक देखूँ तो यहाँ पर दूसरा स्टॉक है, यहाँ पर आप देखेंगे बजाज कंज्यूमर। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पर इनका मार्केट कैप 7776 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास इस कंपनी में भी एफआईएस ने इन्वेस्टमेंट किया, और अब टोटल उनकी जो होल्डिंग है वो 16.59% के आसपास हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस स्टॉक को, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं देखता हूँ तो इसको भी मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की बात करें तो फिलहाल 40 के पी पर ये कंपनी चल रही है,
और 593 रुपये का स्टॉक का प्राइस है और मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हैं 7749 करोड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टर सेक्शन में आकर देखते हैं तो यहाँ पर जो FIIs है, यहाँ पर आप देखेंगे FIIs है यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में इनका जो यहाँ पर शेयर होल्डिंग था वो 9.70% था। इसके अलावा अब इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर है 16.59%। इसका मतलब क्या है, 6-7% के आसपास का जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में यहाँ पर FIIs ने इंक्रीज़ किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या फिर करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ करता हूँ, बजाज कंज्यूमर को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेयर प्राइस। पिछले एक साल में 193% का रिटर्न यहाँ पर बजाज कंज्यूमर केयर ने यहाँ पर दिया है और इसमें दोस्तों 6-7% के आसपास की हिस्सेदारी FIIs ने खरीदी है। तो यहाँ पर दोस्तों FIIs जिस स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी करते हैं वो स्टॉक रॉकेट हो जाता है, ये बात आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर मैं और स्टॉक देखूँ तो यहाँ पर तीसरा स्टॉक है सेंसेटेक। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 1930 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 के पी पर फिलहाल ये आप लोगों को स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी तरह का बाय और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, दिस वीडियो फॉर प्योर एजुकेशन पर्पस। और ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एजुकेशन के लिए, बताने के लिए कि FIIs कौन कौन से स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, आप कैसे ये जान सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टर सेक्शन में देखूँ दोस्तों तो यहाँ पर FIIs का आप देख सकते हैं दिसंबर में 4% की हिस्सेदारी थी, अभी यहाँ पर 10% की हो गई, मतलब 6% के आसपास के स्टेक इसमें भी यहाँ पर FIIs ने खरीदा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस स्टॉक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले एक साल में यहाँ पर -8% का रिटर्न दिया। अब क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो रिसेंट में ही लिस्ट हुई है, आप देखेंगे यहाँ पर लगभग अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ फेब 2026 फरवरी के महीने में, यानी अब से 2-3 महीना पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोगों को इनिशियल गेन मिलता है IPO में, तो उसके बाद यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप लोगों को ये भी पैसा बनाकर देगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर FIIs बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 4% से यहाँ पर सीधा 10% तक जो है FIIs की शेयर होल्डिंग पहुँच गई है। अब अगर आप लोग इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो काफ़ी मैसिव लेवल पर इनका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पिछले साल 418 करोड़ का रेवेन्यू, इस साल यहाँ पर 661 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। पिछले साल यहाँ पर 90 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल इनका 156 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। तो यहाँ पर काफ़ी मैसिव लेवल पर यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी ग्रोथ को देखकर यहाँ पर FIIs ने बाइंग की है। इसके अलावा दोस्तों 1-2 स्टॉक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो सौभाग्य मर्चेंट है, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ ओपन। अब यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 866 करोड़ का मार्केट कैप है, 39 के पी पर आप लोगों को ये कंपनी मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, रिसेंट में यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो FIIs ने यहाँ पर कंपनी के 13% के स्टेक खरीदे हैं। FIIs ने इस कंपनी में यहाँ पर कितना खरीदा है, 13% के आसपास का स्टेक खरीदा है। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बड़े मैसिव लेवल की है। पिछले साल 157 करोड़ का रेवेन्यू विद 24 करोड़ प्रॉफिट और इस साल यहाँ पर 232 करोड़ का रेवेन्यू विद 33 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर इस कंपनी का देखें तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा पिछले एक साल की यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया है, 88% का, 88% का रिटर्न यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को ये कंपनी दे चुकी है, जिसमें यहाँ पर FIIs जो है हैवली बाइंग कर रहे हैं। अब पिछले 5 सालों का अगर इस कंपनी का हम रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर वो भी आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी लगभग 80,000% का रिटर्न दे चुकी है। बाप रे बाप, 80,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे चुकी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2021 में कंपनी लिस्ट हुई है, 1 रुपये इस कंपनी का शेयर का प्राइस था, लेकिन अभी 888 रुपये पहुँच चुका है। मतलब अगर आप लोगों ने इस कंपनी में साल 2021 में सिर्फ 1 लाख लगाया होता तो अभी 8 करोड़ बन जाता। भाई कितना मैसिव लेवल का यहाँ पर रिटर्न मिला है। और इस कंपनी में दोस्तों यहाँ पर FIIs ने रिसेंट में बाइंग किया, मतलब 5 सालों में 80,000% का रिटर्न देने वाली भी कंपनियाँ यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग जो है FIIs जो जिस कंपनी में बाय कर रहे हैं उसको आप जो है एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप लोगों को लगता है कि भैया ये कंपनी जिसमें FIIs ने बाइंग की है वो स्टॉक आप फ्यूचर में भाग सकता है, अपना आप खुद का एनालिसिस कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक फ्यूचर में भाग सकता है तो आप बाय कर सकते हो। जैसा प्रॉफिट FIIs कमाएंगे वैसा प्रॉफिट आप लोगों को भी मिलेगा। तो दोस्तों इस सिंपल से ट्रिक से आप लोगों को पता चल गया होगा कि FIIs कौन से स्टॉक में बाय कर रहे हैं, वो आप सबसे पहले कैसे जान सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।